हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हो यहाँ पे, ममता सेंड्स हाई लेवल टीम टू रिव्यू फ्लडिंग इन नॉर्थ बंगाल। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि ममता जो है ना दोस्तों, क्या नाम है उनका, जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल की, तो वो ममता जो है सेंड्स का मतलब उन्होंने भेजी, क्या भेजी, हाई लेवल टीम। यानी कि एक टीम है जो कि हाई लेवल की है, मतलब काफ़ी कह सकते हैं एक एक्सपर्ट वाली टीम है, काफ़ी मतलब हाई लेवल वाली जो टीम होती है। तो वो इन्होंने भेजी टू रिव्यू का मतलब होता है एग्जामिन करने के लिए, जांच करने के लिए, ठीक है। तो जांच करने के लिए इन्होंने टीम भेजी कहाँ, देखिए फिर आगे लिखा है फ्लडिंग। फ्लडिंग यानी कि रिव्यू, जो जांच करनी है किस चीज़ की करनी है, फ्लडिंग की। फ्लडिंग दोस्तों उस स्थिति को कहते हैं जब बाढ़ वगैरह आई हुई होती है, ठीक है। तो जो ये बाढ़ वगैरह आई हुई है उसकी जांच करने के लिए इन्होंने भेजी है, कहाँ पर, इन नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में बाढ़ वगैरह आई है, उसकी जांच करने के लिए इन्होंने हाई लेवल की टीम भेजी है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, मैं कैमरा जरा सही कर लेता हूँ। देखिए गाइज, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पे ऐसी वीडियो डालता हूँ रोज़ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो इसको इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए लिखा विद अ फ्लड लाइक सिचुएशन। फ्लड लाइक सिचुएशन हम उसको उस स्थिति को कहते हैं जिसमें मतलब ऐसी ऐसी स्थिति जो बाढ़ जैसी हो। इन सर्टेन पार्ट्स, यानी कि सर्टेन का मतलब कुछ, पार्ट्स का मतलब हिस्से, ऑफ नॉर्थ बंगाल, यानी कि नॉर्थ बंगाल के जो कुछ हिस्से हैं जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति है। लिखा है कॉमा लगा के, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ऑन संडे यानी कि रविवार को, सैड कहा, क्या कहा, दैट की शी वॉज सेंडिंग। ये विद का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, आप कह सकते हैं कि मतलब जैसा कि, आप ये समझ सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे स्थिति बनी हुई है बाढ़ जैसी। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इन्होंने संडे को सैड कहा, दैट की शी वॉज एंड सेंडिंग। देखिए दोस्तों, सैड के बाद, सैड लिखा है ना, सैड के बाद जो आगे की चीज़ आती है वो पास्ट में बदल जाती है। तो यहाँ इज होना चाहिए था, इसलिए वॉज लिखा है क्योंकि पास्ट में बदल गया। तो इन्होंने कहा कि शी वॉज सेंडिंग, यानी कि वो भेज रही हैं आ हाई लेवल टीम, एक हाई लेवल की टीम। ये जो वॉज है ना, ये इस जैसा काम ही करेगा। तो एक हाई लेवल की टीम भेज रही है कहाँ, टू द रीजन का मतलब वो जो इलाका है जहाँ पे बाढ़ वगैरह स्थिति चल रही है वैसे, वहाँ पर। देखिए फिर लिखा द सीएम ट्वीटेड। तो जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया, ट्वीट होता है ना दोस्तों, आपको पता होगा ट्विटर, उस पर लिखा इन्होंने, क्या लिखा, सेंडिंग अ हाई लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। भेज रहे हैं, सेंडिंग भेज रहे हैं, अ हाई लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। एक टीम, कैसी टीम, जो कि मैनेजमेंट का मतलब यही हो गया कि जो पूरा मैनेज करेगी सब, ठीक है। और मैनेजमेंट हम कई लोगों को भी बोलते थे जो लोग किसी चीज़ को मैनेज करते हैं। डिजास्टर का मतलब होता है तबाही। हाई लेवल का मतलब आपको पता है, ये जो ऊंचे दर्जे की भी कह सकते हैं जिसे। तो सेंडिंग भेज रहे हैं हाई लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, ये टीम भेज रहे हैं टुमारो का मतलब कल, टू फ्लड हिट नॉर्थ बंगाल। कहाँ पर, तो टू फ्लड हिट का मतलब जहाँ पे बाढ़ आई हुई है। तो फ्लड हिट नॉर्थ बंगाल में आई है, इसलिए लिखा है फ्लड हिट नॉर्थ बंगाल में, जहाँ पे बाढ़ आई हुई वहाँ पे भेज रहे हैं। अंडर का मतलब आप कह सकते हैं कि, आप कह सकते हैं मतलब किसके अंडर, किसके कंट्रोल में होगा, ये किसके कंट्रोल में हम भेज रहे हैं टीम को। तो अंडर माय इरिगेशन मिनिस्टर, मेरे जो इरिगेशन मिनिस्टर है जिनका नाम है पार्था भौमिक, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग सेक्रेटरीज भी हैं इनमें शामिल। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना या शामिल करना। तो इसमें इस टीम में ये भी शामिल है, कौन, सेक्रेटरी, कहाँ के, काय के, ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी है वो भी शामिल है इसमें, ठीक है। आगे लिखा इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। अच्छा, इसके जो वो है ना सेक्रेटरी, इनके सेक्रेटरी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, इसके भी सेक्रेटरी इस टीम में शामिल है, ये बताया गया है। देखिए फिर लिखा है दोस्तों, फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए फिर लिखा नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि नॉर्थ बंगाल की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मतलब वही जिला जो होता है। तो वहाँ जो ज़िले हैं, हैव रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव किया है, ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन्होंने रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है, हैवी रेनफॉल। हैवी मतलब बहुत ज़्यादा हो गई, रेनफॉल मतलब बारिश की जो मात्रा है, या बारिश भी समझ सकते हैं। तो जो वर्षा हुई है काफ़ी ज़्यादा हुई है यहाँ पे, इसलिए लिखा है कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ बंगाल के, इन्होंने रिसीव किया है हैवी रेनफॉल। रिवर्स हैव स्वॉलन, बताया गया है क्या क्या हुआ है यहाँ पे। और क्या बता रहे हैं कि रिवर्स जो नदियाँ हैं, रिवर्स का मतलब नदियाँ, हैव स्वॉलन। स्वॉलन का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे कि भर गई हैं, पूरी फुल हो गई हैं एकदम, ठीक है। तो ये भी भर चुकी हैं।
रोड्स जैसे कहते हैं ना, उसे उभर गई भी कहते हैं हिंदी में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। उफान मार रही है, उफान, उभर नहीं, उफान मार रही है। देखिए फिर लिखा है रोड्स हैव बीन डिस्टर्बटेड, और क्या हुआ है, रोड्स जो है हैव बीन डिस्टर्बटेड। डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर देना या किसी चीज़ में बाधा डाल देना। तो जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, हैव बीन डिस्टर्बटेड, यानी कि वो भी क्या हो चुकी हैं, डिस्टर्ब हो चुकी हैं। डिस्टर्ब का मतलब बाधित हो चुकी हैं, उसमें बाधा पड़ चुकी है, उस पर पानी वगैरह आ गया होगा वहाँ पे। फिर लिखा है प्रॉपर्टीज़ हैव बीन डैमेज। प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो वहाँ के मकान वगैरह वो सब हैं, वो भी हैव बीन डैमेज, वो भी डैमेज हो चुके हैं, वो भी उनमें टूट फूट हो चुकी है। पीपल हैव बीन मरूंड। मरूंड का मतलब होता है दोस्तों फंस गए हैं कहीं, ठीक है। तो पीपल यानी कि जो लोग हैं, हैव बीन मरूंड यानी कि वो फंस गए हैं। अब भाई जब ये सब हुआ तो फंस ही जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है ऑन जुलाई 13 यानी कि 13 जुलाई को जलपेगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, जलपेगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, रिसीव्ड, उसने रिसीव किया यानी कि उसको प्राप्त किया उसने। ठीक है, मतलब वहाँ पर हुआ क्या, हुआ हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। ऑफ अबाउट, अबाउट का मतलब लगभग, ऑफ अबाउट 132 mm। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बारिश होती है उसको mm में नापा जाता है कि कितनी हुई है, तो इतनी हुई है। ठीक है, तो कह रहे हैं हैवी रेनफॉल हुई है इतनी ज़्यादा। अब कॉमन लगा के इसके बारे में कुछ अलग से बताया गया है कि ये क्या है, द हाईएस्ट इन दिस सीज़न, यानी कि इस सीज़न, इस सीज़न सॉरी, तो ये जो सीज़न चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ये। सेवरल रिवर्स, सेवरल रिवर्स का मतलब कई सारी नदियाँ, इंक्लूडिंग, अब इन नदियों में क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग द तीस्ता। तीस्ता दोस्तों कोई नदी होगी उस, ठीक है, और तोरसा नदी है, कलजली नदी है, ये सारी जो नदी हैं हैव स्वेल्ड, वो भी स्वेल्ड हो चुकी हैं। स्वेल्ड का भी मतलब दोस्तों यही होता है कि पूरी भर चुकी हैं। हैव और एंड वाटर मतलब बिल्कुल खूब सारा पानी हो गया उसमें, उन नदियों में। एंड वाटर हैज़ एंटर्ड, और जो पानी है वाटर हैज़ एंटर्ड, वो एंटर कर चुका है। हैज़ एंटर दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर से आ गया, वो एंटर कर चुका है पार्ट्स यानी कि हिस्से ऑफ जलपेगुड़ी म्यूनिसिपलिटी। तो जो म्यूनिसिपैलिटी है दोस्तों, ये जो म्यूनिसिपैलिटी है दोस्तों जलपेगुड़ी की, या इसके जो हिस्से वहाँ पर भी एंटर कर चुका है पानी। लीविंग, और इससे अब ये जो सब हुआ है इससे क्या हुआ है, लीविंग सेवरल एरियाज वाटर लॉग। वाटर लॉग का मतलब होता है पानी जब बढ़ जाता है कई सारा, ठीक है। तो कई सारे लीविंग कई सारे, लीव सेवरल का मतलब होता है कई सारे एरियाज मतलब इलाके, कई सारे एरिया को इस सबसे क्या हुआ है कि वही वाटर लॉग हो गया यानी कि पानी भर गया है। सेवरल एरियाज ऑफ अली परदुआर, दोस्तों अजीब से नाम है, डिस्ट्रिक्ट, ये कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है अली परदुआर, इसके भी कई सारे इलाके आर ऑल्सो वाटर लॉग यानी कि ये इसमें भी पानी भर चुका है। तो ये फिर लिखा डीएम्स यानी कि जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी बोल देते हैं, एंड एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डीएम और एसपी आपने सुना ही होगा दोस्तों कई बार, ये दोनों आर डूइंग रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क। ये दोनों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आर डूइंग रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क। ये रिलीफ और रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं, मतलब कि ये ऐसा काम कर रहे हैं जिस, मतलब कि वही रिलीफ रेस्क्यू का क्या मतलब हो गया कि भाई जो जो फंस गए हैं उनको बचाना, वो सब चीज़ें। देखिए फिर आगे लिखा है ऑन वॉर फुटिंग। वॉर फुटिंग का दोस्तों वैसे तो मतलब होता है कि एकदम तैयार होना, फाइट लड़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप युद्ध में तैयार होते हैं एकदम लड़ने के लिए, उसी तरीके से, उसी तेज़ी से तैयार होना, उतने ही सीरियस तैयार होना, इसका भी यहाँ पे यही मतलब है वॉर फुटिंग का, ठीक है। तो ये जो डीएम और ये हैं ये काम कर रहे हैं इसका, ये वाला रेस्क्यू और रिलीफ का कैसे कर रहे हैं, ऑन वॉर फुटिंग यानी कि एकदम बड़ी ही फुर्ती से और बहुत सीरियस होकर कर रहे हैं, जैसे कोई लड़ाई करता है ना वैसे। विद का मतलब विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ का मतलब कि किसकी मदद लेते हुए, तो विद द हेल्प ऑफ एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है उसकी मदद लेते हुए, मतलब उसकी मदद भी ले रहे हैं साथ में और काम कर रहे हैं उसकी मदद से। देखिए फिर लिखा आई हैव बीन मॉनिटरिंग। आई हैव बीन जैसे आए ना, आई हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। तो दोस्तों ये हम तब लगाते जब हम कोई काम कर रहे होते लंबे समय से, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा आई हैव बीन मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है देखभाल करना किसी चीज़ की, नज़र रखना। तो मैं नज़र रख रहा हूँ पर्सनली, पर्सनली का मतलब मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। एंड इंस्ट्रक्टेड, और इंस्ट्रक्ट किया है। इंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया कि आप कह सकते हैं ऑर्डर दिया है, किसको, माई CS, जो कि कौन है, चीफ मिनिस्टर। यहाँ CS की फुल फॉर्म लिखिए, चीफ सेक्रेटरी दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी HK द्विवेदी। तो ये दोस्तों चीफ सेक्रेटरी इनके, इनको इन्होंने ऑर्डर भी दिया है। किस चीज़ का ऑर्डर दिया है, इंस्ट्रक्ट का मतलब ऑर्डर देना ही होता है। टू सुपरवाइज, सुपरवाइज करने का दोस्तों ये इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, ये ना मकसद बताती है टू के साथ। तो टू सुपरवाइज, सुपरवाइज का मतलब है कि भाई आप ये करें,
आप वो सॉरी सुपरवाइज का मतलब है कि निगरानी रखना, नज़र रखना, और आप ये करें आप वो करें, वो इसका मतलब है इंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो अगर आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं इसका मतलब हो गया कि आप उसको ऑर्डर देने कि भैया आप ये करो आप वो करो। सुपरवाइज का मतलब है नज़र रखना। तो इन्हें ऑर्डर दिया है कि भैया आप नज़र रखें, सुपरवाइज करें किसको, द फील्ड सिचुएशन। फील्ड मतलब वही जो पूरा इलाका है दोस्तों, उसकी जो इस सिचुएशन है, उसकी जो स्थिति है उसका, उस पर नज़र रखें राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब है 24 घंटे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे अलग से रट भी सकते हैं, ठीक है, कि राउंड द क्लॉक का मतलब 24 घंटे। जैसे आई वर्क राउंड द क्लॉक, यानी कि मैं 24 घंटे काम करता हूँ। ठीक है, फिर लिखा नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न। दोस्तों ये पूरी लाइन का आप हिंदी में मतलब ना समझें, इसका मतलब जो सीधे सीधे मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना, जैसे कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, जो जो हो सकेगा वो करूंगा। यहाँ पे इसका मतलब वही है कि नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न, यानी कि कोई भी मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इस लाइन का ये मतलब हुआ। मैं ये देखिए फिर लिखा है बैनर्जी सैड ऑन सोशल मीडिया। ये जो बैनर्जी हैं, ये वो हैं, क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी, इन्होंने सैड कहा ऑन सोशल मीडिया पे, मतलब ट्वीट करके कहा था, अभी बताया ही था वो। तो देखिए फिर लिखा है विलेजर्स इवैक्यूएटेड। विलेजर्स का मतलब गांव वाले जो हैं उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है। इवैक्यूएटेड का मतलब हो गया दोस्तों कि इवैक्यूएट जब हम किसी को करते हैं इसका मतलब वो कहीं खतरनाक जगह फंसा होता है, मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल कर सही जगह ले जाना, सेफ जगह ले जाना, सेफ्टी में ले जाना, इसी को हम कह देते हैं इवैक्यूएट करना। तो जो विलेजर्स हैं यानी कि जो गाँव वाले फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है, मतलब उनको वहाँ से निकाल लिया गया है। ऑन जुलाई 13 यानी कि 13 जुलाई को अबाउट 72 विलेजर्स यानी कि लगभग 72 जो गांव वाले थे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे 24 चिल्ड्रन, यानी कि 72 में से 24 कौन थे, बच्चे थे, कॉमा लगाया, वर इवैक्यूएटेड। वर इवैक्यूएटेड दोस्तों ये पैसिव है, यानी कि ये जो 72 जो गाँव वाले थे जिसमें 24 बच्चे थे इनको इवैक्यूएट कर दिया गया था, यानी कि इनको वहाँ से निकाल लिया गया था खतरनाक जगह से, टू सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब जहाँ सुरक्षा थी वहाँ पर इन्हें पहुँचा दिया गया निकाल कर। एंड वर प्रोवाइडेड बेसिक फर्स्ट एड। और वर प्रोवाइडेड, प्रोवाइड का मतलब होता है दोस्तों किसी को कुछ उपलब्ध कराना, ठीक है, और इनको उपलब्ध कराई गई, ये पैसिव है फिर से, कि जो गाँव वाले थे इनको निकाला गया, सही सेफ जगह भेजा गया, फिर इनको वर प्रोवाइडेड बेसिक फर्स्ट एड का मतलब वही जो बेसिक पट्टी वगैरह होती है, चोट वोट लग गई हो किसी के, वो सब, वो इनको बेसिक जो है ट्रीटमेंट दे दिया गया बाय द त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी की जो त्रिशक्ति कॉर्प है दोस्तों, कोई टीम वगैरह होगी, तो इसके साथ तो इसने क्या किया, ये सारा काम किया। तो ये फिर लिखा द रीजनल मीटेरोलॉजिकल सेंटर। रीजनल का मतलब है जो उसी इलाके से जुड़ा हुआ है, तो रीजनल मीटेरोलॉजिकल सेंटर हर रीजन में होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए लिखा है रीजनल। एक तो होता है पूरे देश का, और एक हो गया रीजनल, यानी कि जो उसी इलाके का जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं। मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दोस्तों वो होते हैं जो कि मौसम वगैरह के बारे में बताते हैं। तो जो रीजनल मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी कि वहाँ पर जो ये है सेंटर है जो कि मौसम वगैरह के बारे में बताता है, इसने हैज़ प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो इसने भविष्यवाणी की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसने भविष्यवाणी की है किस बात की भाई, रेनफॉल की, यानी कि बारिश की इसने भविष्यवाणी करी है इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, ऑल मतलब सारे, तो लगभग सारे ही डिस्ट्रिक्ट जो ज़िले हैं किसके, ऑफ नॉर्थ बंगाल के, उसमें कहा है कि जितने भी वो इलाके हैं, लिखा है ना ऑल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लगभग सारे इलाकों में नॉर्थ बंगाल के बारिश की इन्होंने भविष्यवाणी की है, मीटरोलॉजिकल सेंटर जो है, रीजनल जो है मतलब उसी इलाके का जो है। ऑन मंडे यानी कि मंडे को, कि भाई मंडे को ऐसा हो सकता है, ठीक है, या तो ठीक है, समझ लो दोस्तों। और इसका देखिए ऑन मंडे, इसका ये मतलब भी हो सकता था कि इन्होंने भविष्यवाणी करी मंडे को। देखिए यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं, एक तो मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने भविष्यवाणी करी है मंडे को, और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने भविष्यवाणी करी है कि जो बारिश होगी वो मंडे को होगी। यहाँ पे जहाँ तक समझ में आ रहा है यही मतलब है कि इन्होंने भविष्यवाणी की है कि भाई मंडे को बारिश होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अब ये आर्टिकल यहीं पे खत्म हो गया, अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दे करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, अगली बार फिर से मिलते हैं।